तुम्हें कोई एक पर्सन वैलिडेशन या अप्रूवल नहीं देता तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो हमें हर साइड से सेफ रखना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि अरे इसने मुझे वैलिडेशन कैसे नहीं दी। पढ़े रहो Just as be long as there. it pleases you, as long as it pleases you यार और करो। देखो not कुछ everybody समय likes बाद you. ना तुम कुछ समय life में बाद क्या तुम्हें खुद ही करोगे ऐसा आगे? What if you बहन चोद find रुक जा साला ये लूट ले, एक काम कर तू ही लिख ले। जय श्री राम। So what is up lovely people की हालचाल, this is your host पुष्कर शर्मा and welcome back to your favorite podcast। रुको sorry पोस्टकास्ट इतनी रात को मीटिंग करेगा ना यही होगा फिर। अरे यार क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे टेक टू। So what is up lovely लोगों, अरे लवली लोगों यार क्या है। ओके अच्छा, पुष्कर आप नशे में हो, नींद का नशा है आपको। हम एक दूसरे की जगह पे करते हैं। वरुण इस बार तू रिकॉर्ड कर, बता क्या रिकॉर्ड कर? ये इंट्रो। अच्छा ओके। क्या बोलते हैं? गुड जॉब। ओके हाँ। सो व्हाट इज अप लवली पीपल, वेलकम टू टंग्स ऑन फायर। क्या हाल चाल है सबके? What the fuck भाई, क्या है? आप इतना दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? एक एक सब ट्राई करेंगे ना बैठ के। So what is up lovely people की हालचाल, welcome back to your favorite podcast Tongues on Fire। What was Drum beat। चलो बहुत होगी बकचोदी। So what is up lovely people की हालचाल, this is your host पुष्कर शर्मा, welcome back to your favorite podcast Tongues on Fire। मैं बस सोच ही रहा हूँ कितना लंबा जाएगा ये पॉडकास्ट भाई। 2 मिनट तो इंट्रो में ही लग गए। यार पुष्कर इतनी रात को मीटिंग क्यों बिठाई है? ऐसे क्या आ गई? Exactly, रात के 1 बज रहा है। क्या तुम सबको पता है, याद है कि हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले थे? हाँ मैंने टॉपिक चेंज कर दिया ऑफ कोर्स। एंड मेरे पास एक नया टॉपिक है जिसमें मुझे बात करने की इच्छा हुई। सो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम इंटेलेक्चुअल्स बैठ के इस पे बात करें। यार एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग सबने फेस की होती है, और एक दो मेरे पास जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है। एंड ये एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ, क्या मुझे लोग पसंद करते हैं, क्या मुझे लोग पसंद करेंगे। I feel like nobody likes me. I feel like nobody cares about me. काफी डीप थॉट। ओके, एक्सप्लेन्स की तुझे रात को मीटिंग क्यों करनी थी? ठीक है, जब पॉइंट आता है कि I feel like nobody likes me, तो सबसे पहले बात जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि हम why do we want to be liked by someone? हमारे मन में ये इच्छा ही क्यों आती है कि हमें कोई पसंद करे? लाइक आई थिंक हम लोग वी आर सोशल एनिमल्स राइट, सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल लाइक साइकोलॉजिकली ऑल्सो, एंड लाइक इट्स वेरी नॉर्मल टू बी लाइक्ड और नॉट लाइक्ड बाय समवन। लाइक दिस गोज ईदर वे। अगर आप किसी को लाइक करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको लाइक करता हो, या अगर आप किसी को से अपने आप को लाइक करवाना चाहते हो तो ऐसा मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तू हर सिचुएशन में लाइक हो गई। और हाँ, हम सब लाइक होना चाहते हैं, वी ऑल वांट टू बी लाइकेबल। वो पर्सन बनना जो मतलब जिसको हर कोई बुला रहा है कि भाई आजा, ऐसे करके Everybody भाई loves या that बहन। person. In हाँ, short, we exactly. want to be a center of attraction, कि लोग हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग हमें Yes. कह रहे हैं कि भाई वो बंदे के पास जाओ, इसके पास कुछ बढ़िया है। Exactly. और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज प्रूवन बाय साइकोलॉजी। जैसे एक मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, अब मैस्लो वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ही सेड कि ह्यूमन बीइंग्स के बायोलॉजिकल नीड्स के बाद हमारी ये नीड होती है कि वी नीड टू बिलोंग। अब नीड टू बिलोंग इज़ दैट वी एवरीबडी ऑफ अस लाइक्स कि
हमें कोई पसंद करे, पीपल शुड इनवाइट अस टू पार्टीज, पीपल शुड लाइक अस. और यही थ्योरीज है. द नीड फॉर वैलिडेशन इज समथिंग वी ऑल क्रेव फॉर. बट मेरा क्वेश्चन पता है ये भी है कि देखो, लाइक होना ठीक बात है, लाइक होना या ना होना ये भी क्वेश्चन करना ठीक है कि हम क्यों लाइक होना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा फील ही क्यों करते हैं? वाई डू वी लाइक, इवन वॉट मेक्स अस फील लाइक दैट? बेसिकली मैं रीफ्रेम कर देता हूँ अपना क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ इट नॉट नॉर्मल टू बी अनलाइकेबल? क्योंकि ऐसा बना दिया गया है ना सोसाइटी को कि वी वांट कि एवरीबडी हैव टू लाइक अस, चाहे कुछ भी हो जाए. द मोमेंट वी एंटर द रूम सबको बस हम लोग, सबका ध्यान हम पे होना चाहिए. वी शुड बी दैट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे पुष्कर ने बोला था. तो हम लोगों को बचपन से ऐसे अडाप्ट कर दिया गया है कि अगर इफ़ नोबडी वुड लाइक अस ना, तो देयर इज़ नो पॉइंट. और इस पे एक और चीज़ आती है कि हम खुद को ना लोगों के नज़रिए से देखते हैं. देर इज़ दिस वेरी गुड थ्योरी दैट गोज लुकिंग ग्लास सेल्फ. मतलब हम अपने आप को खुद की नज़रों से देखते हैं. मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने आप को सोचती हूँ. आज मेरा खुद का परसेप्शन कैसे आएगा कि पुष्कर, निधि, वरुण, मानवी क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं. अगर वो मेरे बारे में अगर गंदा सोचेंगे तो मैं अपने बारे में भी अच्छा फील नहीं करूँगी. तो आई हैव लेट यू गाइज गिवन द पावर टू डिसाइड कि मैं कैसी हूँ. एम आई लाइकेबल, एम आई नॉट? Exactly. We crave for the temporary people, और we can say जो फालतू के लोग होते हैं, आसपास के लोग, हम उनकी अटेंशन के लिए इतना क्रेव करते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि अपनी लाइफ में we are the only constant in our own lives. तो हम खुद की मेंटालिटी को उस तरह से इवॉल्व कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें माइंड में आने लग जाती हैं. ऑल्सो मेरे को एक और पॉइंट जो लगता है कि वी वांट टू बी लाइक्ड बाय समवन, या हमें ऐसा फील क्यों होता है कि हम लाइकेबल नहीं है. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने इमोशंस हैं ना, जो इमोशंस, उसके लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. Exactly. ऑब्वियसली. ठीक है. मतलब तुम जस्ट इमेजिन, देख पॉसिबल है, ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं, बट उस लेवल पे पॉसिबल नहीं. पॉसिबल क्या नहीं है कि तुम अकेले जाके बार में पार्टी नहीं कर सकते. सही बात है. एंड इवन पीपल फाइंड इट डिप्रेसिंग कि अगर वो रेस्टोरेंट्स में बैठ के अकेले खा रहे हैं तो. ठीक है. तुम अकेले बैठ के मतलब खुद को नहीं ना कर सकते हो मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ. ठीक है. लोग तुम्हें चूतिया कहने लगेंगे. नॉट इफ यू आर मी. या एग्जैक्टली, आई डू दैट. बट हाँ, वही है कि अगर वो फ्रीक्वेंटली होने लग जाती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता. ऑल्सो इस चीज़ों की लाइक मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. हम लोग बाहर क्यों ढूंढते? लाइक इट इज़ ओके व्हेन आवर फैमिली डजंट लाइक अस. हम उसे बोल देते कि नहीं, दे वोंट अंडरस्टैंड, जनरेशन गैप है. वही लाइकनेस हम बाहर ढूंढते हैं. सो दैट एक्सप्लेन्स ना कि हमारे खुद के फैमिली में हमें उतनी वैलिडेशन नहीं मिल रही है दैट वी हैव टू सर्च इट आउटसाइड. तुम लोग का क्या ख्याल है? लाइक यू गाइज हैव बीन थ्रू समथिंग. बेसिकली इट्स लाइक वो जो वॉइड है ना, जो बेसिकली जो फैमिली नहीं आपको प्रोवाइड कर पा रही, वो आप बाहर ढूंढ रहे हो. और जब आप वो चीज़ बाहर ढूंढने लगते हो तो दे आर नॉट योर पीपल. सो इट इज़, सी गाइज, लाइकनेस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके, यस, लाइकनेस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव. अभी तक हमने इस अभी तक कितने 10 मिनट हो गए हैं. 10 मिनट में हम लोगों ने लाइक शब्द का इस्तेमाल एटलीस्ट 50 बार कर दिया है. अब लाइक का समझने का मतलब ये भी है कि आप लाइक वर्ड को किस सेंस में यूज़ कर रहे हो. देखो, लाइक ऐसे भी एक सेंस ये हो सकता है कि आपका 8वीं क्लास में कोई दोस्त था, ठीक है, ही फील्स गुड अबाउट यू, ही डजंट फील्स, कोई गलत वाइब नहीं है आपसे, लेकिन वो आपके बारे में सोच नहीं रहा है. ठीक है. एक ऐसा भी आपका कोई करंट में कोई एक्वेंटेंस हो सकता है जो कि अभी आपको लाइक ना करता हो इतना, लेकिन उसका ठीक है, वो आपको रोज़ देख रहा है. तो अब आपके ऊपर है कि आप उस लाइकनेस को किस तरीके से ले रहे हो. आप अपनी लाइकनेस को 8th वाले दोस्त की तरह प्रेफर करते हो कि चलो नहीं भी मिल रहा लेकिन अच्छा तो सोच ही रहा होगा अपने दिमाग में, ठीक है, या फिर अभी कि इतना भी पसंद नहीं है लेकिन रोज़ तो शक्ल दिख ही जाती है. मेरे एक बहुत क्वेश्चन है, बहुत एक सिंपल सा. इज इट रियली ट्रू दैट नोबडी लाइक्स मी और नोबडी लाइक्स अस, और इट इज़ आवर ओन मिसकंसेप्शन? क्या पता हो सकता है हमारी लाइफ में हमारे कुछ दोस्त, हमारी कुछ जनता ऐसी हो जो हमें रियली पसंद करते हैं उस लेवल पे. ठीक है. बट
हम उनकी पसंद को उतनी वैल्यू नहीं देते। मतलब वी वांट टू बी लाइक्ड बाय सर्टेन सम पीपल Yes. ओनली। हम लिमिट कर लेते हैं खुद को एक ग्रुप से, एक ऐसी चीज से जो हम शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। हम उस चीज से अपने आप को इतना अटैच कर देते हैं, उसको खुद पे इतना अफेक्ट होने देते हैं कि हमको यही लगता है कि भाई नोबडी लाइक्स मी एज पुष्पिंदर से। और यहाँ पे ये भी पॉइंट आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग इस तरीके से हैं कि उनके पास जो अभी है वो उससे कभी खुश नहीं होते, वो हमेशा उसके थोड़ा ऊपर के लेवल की चीज़ ढूंढते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि शायद से तुम बहुत अच्छे दोस्तों के ग्रुप में हो रहे हो, तुम नशे वाले दोस्त ढूंढ रहे हो, ठीक है, बट शायद से तुम्हें लग रहा हो कि अभी मुझे फन नहीं आ रहा, शायद से मैं उनके साथ नशे करूँगा, मज़े आ जाएंगे। इधर वे सोचना चाहिए, राइट। बट हाँ, बात वही आ गई कि हमें वो लगता है कि अभी हम फन नहीं कर रहे, शायद से तब जाके बहुत फन आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास अभी स्प्लेंडर है, ठीक है, मेरे को पता है भाई स्प्लेंडर होती है, मैं स्प्लेंडर बोलता हूँ। जैसे हमें लगता है कि अभी हमारे पास स्प्लेंडर है, अगर यही मेरे पास बुलेट होएगी तो शायद से पता नहीं अलग लेवल का मज़ा आ जाएगा। बट कोई ये नहीं ना सोच रहा कि शायद से बुलेट में हमें इतना पेट्रोल खर्च करना पड़ जाएगा जो हमारे अभी स्प्लेंडर में नहीं हो रहा। पता है, अस एज जनरेशन्स हम लोग इस एज पे अपने आप को इतना लिमिट कर देते हैं ना कि अगर वो इंसान हमें पसंद नहीं किया तो हम कोई हमें पसंद नहीं करेगा। Exactly. हमें कोई Those भी नहीं पसंद relationships करेगा। and crushes. इफ दैट रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट और इफ दैट फ्रेंडशिप डिडंट वर्क आउट तो हम अपने आप को टॉक्सिक कर लेते हैं। ये लेटर स्टेज में जाके रियलाइज़ होती है, हमें अभी रियलाइज़ नहीं होंगी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं रियलाइज़ होंगी है। ऑल्सो लाइक इट इज़ साइकोलॉजिकल ऑल्सो कि अगर तुम्हें कोई एक पर्सन वैलिडेशन या अप्रूवल नहीं देता तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो हमें हर साइड से सेफ रखना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि अरे इसने मुझे वैलिडेशन कैसे नहीं दी, वैलिडेशन कैसे नहीं मिली, इसकी तरफ से अप्रूवल कैसे नहीं मिला, तो उस पर्सन की तरफ और भागने लगेगा दिमाग। वही जो मेघना कह रही थी, वो ईगो पे आ जाती है हमारे बात कहीं ना कहीं कि इसने मुझे अपनी वैलिडेशन कैसे नहीं दी। ईगो पे, इनसिक्योरिटी पे, इट कैन गो ईदर वे। बट इवेंचुअली फिर हम लोग खुद को ही हर्ट करते हैं ना, जब सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ेगा तो डजंट मैटर। वरुण का एक पॉइंट सही है कि वो हमारे इनसिक्योरिटी पे आता है। कई बार हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या हम ही क्या बुरे हैं, क्या हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। हम ऐसा तो नहीं कि हम ही लायक नहीं है उनकी दोस्ती के। एग्जैक्टली। हम लोग अपनी सेल्फ और डाउट करने लग जाते हैं। यस, बट गाइज देयर इज़ अ क्वेश्चन, मतलब क्या हम हर बार सही होते हैं? क्या हम गलत नहीं हो सकते? हाँ, दैट इज आल्सो पॉसिबल। क्या पता तुम सही में अनलाइकेबल हो, क्या पता तुम बहुत ज्यादा हो सकता है अनलाइकेबल कि तुम बहुत क्या पता तुम इगोइस्टिक हो, यस, तुम बदतमीज हो। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मेरे को एक्स लोगों का ग्रुप बहुत पसंद है, ठीक है, मैं अगर एक्स लोगों के ग्रुप के बीच में जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझसे बात करें। सो मैं पूरा कोशिश करने लग जाऊँ कि वो मुझसे बात करें, मैं पूरा उनका ऐसे अट्रैक्शन अब्जॉर्ब करने की कोशिश करूं जो शायद से उन्हें इरिटेट कर दे कि हमारा कुछ और वाइब चल रहा था। बेसिकली तो ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप में आप एनर्जी देने की जगह एनर्जी ले रहे हो उनसे, राइट। आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हो ग्रुप के अंदर ही। मतलब कुछ लोग चाह रहे हैं कि यार अच्छा एक टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, पार्टी वार्टी करें, तुम वहाँ पे साइड में रो रहे हो, मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई भाई। साइड में अलग ही रोना चल रहा। तो वो बेसिकली एक ग्रुप में लीच बन गए आप, वहाँ से आपने एनर्जी खींचना शुरू कर दी, पैरासाइट की तरह एक्ट किया ना। एग्जैक्टली यार बट व्हाट इफ सम ग्रुप ऑफ पीपल डोंट लाइक अस? मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम गलत ग्रुप में जा रहे हैं, वो ग्रुप हमारे लिए बना ही नहीं है। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑन दिस? हाँ, ऑब्वियसली लाइक वो कॉलेज के पॉपुलर बच्चों वाला एक ग्रुप होता है ना, जिसमें हर किसी को घुसना है, उनको चाहिए कि इस ग्रुप का पार्ट बनना है। चाहे उनकी और आपकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट हो, आप लोग कहीं से भी कनेक्ट नहीं करते हो, बट हमें स्टिल उस ग्रुप का पार्ट बनना होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ग्रुप में रहेंगे तो हम लोगों को अच्छी अटेंशन मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इन शॉर्ट। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि तुम एक युद्ध लड़ रहे हो और जिस तुम युद्ध में योद्धा हो वो युद्ध ही गलत है, तुम्हें किसी और युद्ध में लड़ना था। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट एन एग्रीमेंट। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज़ ये समझ आई कि अभी जो हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना कि व्हाट इफ सम पीपल डोंट लाइक मी, मतलब पहले इंडिविजुअलिस्टिक था, अब ये क्वेश्चन उसी सेंस में ग्रुप में हो गया। अब
अब जैसे निधि ने बोला कि कॉलेज में कई सारे पॉपुलर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो वो पॉपुलर ग्रुप में जो लोग होते हैं, जो कोर मेंबर्स होते हैं, दे आर जस्ट वेरी मच कनेक्टेड बिटवीन देमसेल्व्स। उनकी खुद में कनेक्टिविटी बहुत सही होती है, बाकियों का नहीं पता। जो बाहर से आ रहे हैं, आ गए किसी के थ्रू, वो अलग बात है। या जबरदस्ती घुस गए ग्रुप या में। ज़बरदस्ती घुस गए, वो नहीं होते हैं जो, तुमने ना पार्ले जी बिस्किट के बारे में सुना है? पार्ले जी बिस्किट तो पता ही होगा ना। उसको तुम दूध में डालोगे वो इक्वली खुश होगा, दूध में डालोगे उतना ही खुश होगा, पानी में डालोगे उतना ही खुश होगा। वो बही जाएगा। ग्रेट एनालॉजी, पता लग रहा है तुम डाइट पे हो। नाउ एवरीबॉडी नोज। ओके कूल। हाँ, तो हर ग्रुप में ना एक पार्ले जी बच्चा ज़रूर होता है, जो आप जो बोलोगे वो बन जाएगा। बोले भाई तुझे क्लबिंग चलना है? हाँ भाई क्लबिंग बहुत पसंद है। भाई चल कुन फया कुन सुनते हैं? हाँ भाई कुन फया कुन बहुत पसंद है। भाई उनका कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। ट्राई हार्ड बच्चे होते हैं, ट्राई हार्ड बच्चे होते हैं वो इजीली फिर विजिबल हो जाता है कि उस बंदे का ट्रेट ही वैसा है। एग्जैक्टली। तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बचता है उसके बाद। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी छुपा लेना चाहिए किसी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए? लेट्स से मैं किसी और चीज़ में अच्छा हूँ, बट मैं उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए मैं उन चीज़ों को ट्राई करने लगूँ और अपनी चीज़ें जिनमें मैं अच्छा था वो छोड़ के उनके जैसा बनने के लिए जो वो कर रहे हैं मैं उसमें घुस जाऊँ। पता है, टेक्निकली स्पीकिंग छुपाना नहीं चाहिए, इट इज़ आर पर्सनालिटी, हमें ओन करनी चाहिए। बट पता है ह्यूमन नीड्स, ह्यूमंस डू नॉट वर्क लाइक दैट। हम जाते ही, जैसे अब मैं तुम लोग से मिल रही हूँ, मैं कॉमन चीज़ें ढूंढूंगी, अगर कुछ कॉमन नहीं होंगी तो मैं वो कॉमन चीज़ें बनाऊंगी सो दैट हम सेम ग्राउंड पे रहे। ज़्यादा टाइम तक कोई पर्सनालिटी छुपाने की कोशिश नहीं कर सकता, बट हाँ आई मीन हम लोग एफर्ट्स डालते हैं कि वो कॉमन ग्राउंड ढूंढे जहाँ पे मैच कर रहा है। लाइक कोई फेवरेट शो हो गया, फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। जैसे ऑनलाइन में ना, अभी लॉकडाउन में 2020 में, और अभी भी जो अभी सेकेंड लॉकडाउन हुआ उसके बाद कई लोगों ने नोटिस किया होगा, सब लोगों के ऑनलाइन फ्रेंड्स बने। इवन जो टंग्स ऑन फायर जो ग्रुप है, जो है, ये ग्रुप भी ऑनलाइन ही बना है। हम लोग भी ऑनलाइन एग्जैक्टली। अब ऑफलाइन होता तो वी वुड नॉट हैव इवन मेट। लाइक निधि गुरुग्राम में रहती है, गुरुग्राम में, सॉरी, यू कांट ऐसे डिस्क्लोज लोगों का जगह है। मतलब सब अलग अलग जगह रहते हैं, सिर्फ निधि की बता दियो। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि ऑनलाइन में दोस्त बन जाते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि एवरी टाइम दे आर द सेम पीपल एज दे आर पोर्ट्रेइंग टू बी, राइट? एग्जैक्टली, लाइक पुष्कर इज एन इंट्रोवर्ट इन रियल लाइफ। TMI। हाँ यार, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि स्क्रीन के थ्रू किसी से बात करना एंड इन पर्सन किसी से बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ तुम्हें शायद से सिर्फ मेरे नेचर का मेरे नेचर के बारे में पता चलेगा, ठीक है, बट इन रियल लाइफ में मतलब मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी तुम नोटिस करोगे जो मुझे मेरे इंट्रोवर्ट को कहेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं किस तरीके से तुम्हारी तरफ चल के जा रहा हूँ, मैं किस तरीके से खड़ा हो रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं किस ढंग से मेरा बोलने का स्टाइल है, वो चीज़ें मैटर करने लगेंगी। एंड अगर कोई इंट्रोवर्ट बंदा है, ठीक है, उनको ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत डर करती है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, कुड इट बी द पीपल you want to be around you who don't want to be around you and that bothers you? बहुत खतरनाक, बहुत डीप। एग्जैक्टली, पुष्कर ने बहुत सही जगह तीर मारी है। इट इज अ वेरी ट्रू पॉइंट। उड़ता तीर निशाने पे लग गया, सही जगह लगा है। एक इससे पता है एक बात एक क्या आती है, हम लोग ना एज द ग्रेट पीपल वी आर, हम सब चीज़ का बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। किसी ने, एक सेकेंड, रेलवेज, इंडियन रेलवेज। लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक। वन सेकेंड, आई हैव अ वेरी गुड पॉइंट, ये तो मैं बोल के जाऊंगी। वाटर ब्रेक, क्या बोला था मुझे, मैं भूल गई। वेरी गुड मेक। अच्छा, Very नहीं nice. नहीं, आई रिमेम्बर। इससे पता है मुझे याद आता है, हम लोग ना हर चीज़ का बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। कोई हमें पसंद करे तो भी हमारे सर पे बोझ की यू हैव टू लाइक अस इवन मोर, कि हम वो रिलेशन ख़राब ना कर दें। एक्सपेक्टेशंस, इससे चीज़ें ना हम टॉक्सिक हो जाते हैं। अब
इफ़ आई एम स्पीकिंग अबाउट टॉक्सिक, मैं नहीं भी हूँ, मैं अगर टॉक्सिक नहीं भी हूँ, बट आई स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम बीइंग टॉक्सिक टू द ग्रुप, आई एम नॉट बीइंग वर्थ इट। यहाँ पे पता है, देर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसने मुझे एक बहुत ढंग की बात कही, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट, कि अगर आप टॉक्सिक हो जाते हो तो अपने ऊपर, या नहीं भी होते हो, लाइक इफ़ यू आर टॉक्सिक और इफ़ यू आरंट टॉक्सिक, अपने ऊपर मत लो कि आपको ग्रुप से हटना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट लाई ऑन यू। जो आपका सामने वाला दोस्त है वो खुद हटेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वी डोंट वैल्यू आवर सेल्व्स। हमें लगता है कि शायद से एक बाहर से बंदा हमारी लाइफ में अगर आ जाएगा तो सब सेटल हो जाएगा, बट हम ये नहीं समझते कि अगर हमारी लाइफ में एक और बंदा ऐड ऑन हो जाएगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बट उस सबसे पहले हम लोगों को खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। इफ वी वोंट एक्सेप्ट आवरसेल्फ तो कोई हमें क्यों एक्सेप्ट करेगा यार? अगर हम अपनी खुद की इतनी वैल्यू बना लें कि लोग ही हमको वैल्यू करना स्टार्ट कर दें, तो फिर बात उधर ही एट दी बोल हाथ उठा के बोल लिया कर, तब तक पॉइंट सोच लिया कर। भूल जाती हूँ मैं हाथ उठाना। तो बोल मेरा मच्छर काट गया। ओए मुश्किल डाल दियो प्लीज, मच्छर वाला ये कर लो पहले। मच्छर वाला डाल दियो। रात को मच्छर काट रहे हैं, पॉट बना रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। हाँ, एफर्ट्स देखो हमारे। क्या था मेरा पॉइंट, मैं भूल गया। हाँ, इससे पहले क्या बोलता, किसने बोलता, निधि ने क्या बोलता? वी डोंट वैल्यू आवरसेल्व्स। हमें अगर खुद, हाँ, हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तो खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों ही एक्सेप्ट करेगा तुम्हें। ऑल्सो पॉइंट क्या था, मैं जो भूल गया। खोल अच्छा, बोल मैं निधि, complete कर मानवी। देती हूँ, हाँ, तू lines बोल। बात लेकिन अगर हम अपनी खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा ले कि कोई सामने वाला ही हमको वैल्यू करने लग जाए, तो फिर उस पॉइंट पर हमें किसी के अप्रूवल, खुद की एक्सेप्टेंस की वो सब टॉपिक ही खत्म हो जाएगा एकदम। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। देखो अब मेरा एक्सपीरियंस ले लो। जब मैं टंग्स ऑन फायर शुरू करने वाला था, ठीक है, मैं जा के लोगों को रीच कर रहा था कि हाँ भाई, क्या तुम आना चाहोगे मेरे साथ, क्या तुम ये चीज़ करना चाहोगे। बट उसके बाद पहले मैंने क्या किया, फिर मैंने अपनी टीम के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, जो मैंने टंग्स ऑन फायर क्रिएट किया उस पर काम करना शुरू किया, जिससे लोगों ने आके मुझे रीच करना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। वैल्यू और एक्सेप्टेंस की तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज लाइक मानवी सेड कि हमें खुद उतनी अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़े कि हम बाहर वैलिडेशन ना ढूंढें। बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस फॉर मी या फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी। क्या पता, लाइक आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, आई वेरी वेल एक्सेप्टेड। बट अगर मैं किसी ऑनलाइन रिलेशनशिप ले लो या कोई फार हद तक ऑफलाइन ले लो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, व्हेन द अदर पर्सन लीव्स यू, तब आप क्वेश्चन करने लगते हो कि आप सही किए कि नहीं अपने आप को एक्सेप्ट करके। दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। जैसे मेघना वाला जो पॉइंट है ना कि खुद को एक्सेप्ट करना सीख लो। तुमने कभी एक सेलिब्रिटी को देखो, कोई सा भी सेलिब्रिटी उठा लो बॉलीवुड का, ठीक है, अगर उसको कहीं भी कुछ भी एक तरीके से इनविटेशन जाता ना, इट इज़ अ सिंसियर एफर्ट। उसको इनविटेशन भेजना इज़ अ पार्ट ऑफ द टास्क लिस्ट ऑफ द होल इवेंट, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की एक इमेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अमिताभ बच्चन, ओके, इफ़ ही इज़ इन्वाइटेड समवेयर, ओके, टू सम इनॉग्रेशन और समथिंग, his time is valued because he has provided thousands of hours of entertainment to the Indian audience, right? So people know that his time is actually very important. So अगर देखो, खुद को एक्सेप्ट करने के तरीके भी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आप खुद से सच बोलो। अपने आप को इतना बड़ा झूठ मत बोल दो कि आप ही डिविएट हो जाओ कि आप कर क्या रहे थे। Basically, be true to yourself. yes, it is very difficult. It is very difficult to be actually true to yourself, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हैं। वरुण का पॉइंट में ये है कि आप लंबी गेम तभी खेल सकते हो
जब आप अपनी गेम खेल रहे हो, जिस गेम में आप खुद बेस्ट हो, आप वो गेम खेल रहे हो, तभी आप लंबी खेल पाओगे, राइट। एंड यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कि जैसे हम दूसरों की जैसे बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो ये भी है कि किसी और की गेम में मीडियोकर रह के भी हम खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम क्यों ना अपनी ही गेम खेल के उसी में बेस्ट हो जाएं। लाइक अमिताभ बच्चन, वो अपनी एक्टिंग में बेस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने वही किया एंड लोगों ने उनको वैल्यू बढ़ा दी। एक्टिंग में बेस्ट है एक्चुअली कोई नहीं। पता है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट मोर अबाउट लाइकनेस, इट्स जस्ट, अगर आई हैव सीन पीपल जो ग्रुप्स में होते हैं, जो फ्रेंड्स में होते हैं, दे आर इन फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, दे डोंट एक्चुअली लाइक द पर्सन, बट दे जस्ट नीड देमसेल्व्स टू प्लेस इट समवेयर ऑन द मैप। मुझे अगर यहाँ पे कोई लाइक नहीं भी कर रहा है, लेट्स से यू फोर डू नॉट लाइक मी, बट आई एम स्टिल हियर बिकॉज मेरे को कहीं पे अपने आप को प्लेस करना है। दैट नीड टू बी प्लेस्ड इन अ सोसाइटल ग्रुप, वो ज़्यादा फैक्टर ले लेता है rather than the likeness. This is like my personal opinion, that need to have a partner even if you like him or not. What is the conclusion of this podcast? The day we start introspecting in ourselves is the day जब हमारे जो दिमाग के तार होते हैं ना, वो सब खुलने शुरू हो जाएंगे। एंड जो मेंटल टोल जितना हम ले रहे थे फालतू का, भाई एक तरफ से आना दो, दूसरी तरफ से भी आना दो, बस खुद पे जो टॉक्सिसिटी का हम टैग लगा देते हैं, वो एंड हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन से। ओके, सो मैं तो बस यार यही कंक्लूड करूँगा, ठीक है, कि तुम अपने ऊपर मेहनत करो, ठीक है, अपनी पर्सनल गेम को बेस्ट करो सोशल गेम की जगह, ताकि लोग तुमसे अट्रैक्ट हो, ना कि तुम लोगों को जाके, मतलब तुम लोगों से अट्रैक्ट मत हो। एक तो यार इतनी भारी चीज़ हो गई वो, काफी अच्छा डिस्कशन। एंड थर्ड पॉइंट ये कि अगर आप एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल से अट्रैक्टेड हो एंड आपने सब ट्राई कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, देन गिव zero fucks about people. The way I see it, जैसे इसने कहा कि ज़ीरो फक्स गिवन वाला कर लो, या वी शुड नॉट थिंक व्हाट अ बंच ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट एंड बियॉन्ड थिंग्स अबाउट अस। बट वहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपको वो ग्रुप लाइक भी नहीं करता, बट यू लाइक बीइंग इन द ग्रुप, यू नो दैट वो आपको नहीं पसंद करते, बट इफ़ यू स्टिल लाइक बीइंग इन द ग्रुप, पढ़े रहो। Just as be long there. as it pleases you, as long as it pleases you, यार करो। और देखो not कुछ everybody समय likes बाद you. ना, तुम कुछ life समय में बाद क्या तुम्हें खुद ही करोगे ऐसा आके? What if you बहन find- चोद रुक जा साला ये लूट ले, काम कर, तू ही लिख ले सबके पॉइंट तू ही बोल ले पुष्कर ऐसे करके खड़ा हो, मैं सारे पॉइंट बोलूंगा। वरुण, आप कुछ फरमा रहे थे। as long as it pleases my ये mental मेघना health, I'm पुष्कर एक okay. काम कर, तुम बना लो Otherwise, okay. जाओ अलग बनाओ, जाओ तुम अलग बना जाओ। बेसिकली घुमा फिरा वरुण बोल। के। अच्छा ओके, तो क्या मैं करूँ या वरुण कर रहा है? हाँ, और निधि को भी करना था। मैं अपना कंक्लूजन पॉइंट बहुत लंबा कर दिया, फालतू में लंबा। तो गर्मी लग रहा है। ऑल आई वांट टू से इज कि ना, हम लोगों को किसी से बॉदर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन किसी के भी ओपिनियंस है। और घुमा फिरा के ना देखो, हम एंड में वहीं पे आ गए हैं कि इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर तुम्हें इट्स ऑल इन योर हेड एक्चुअली। यस, अगर तुम्हें किसी से पसंद होना है तो तुम अपना देखो यार, कुछ सिंपल सी स्ट्रैटेजीज होती है जो मैंने भी कहीं से पढ़ी है। ओके, एस्टैब्लिश अ कॉमन एनिमी। ओके, लाइक मी एंड पुष्कर बोथ हेट मेघना। ओके, सो मैंने भी सुना है ये। सो मेघना इज अ कॉमन एनिमी। No. ओके, Yes, exactly. देखना, Meghna being the Yeah. cutest Best right guys. now. if you could see her See, that is how I gained attention from all of you guys without even You tried doing but any mehnat. You did some and effort. we could see your efforts. और सेकेंड पॉइंट ये है कि बेसिकली ना, ट्राई टू बी द गिवर। वही पॉइंट, ट्राई टू बी द गिवर एंड नॉट द टेकर। जितना आप ले रहे हो
कोशिश करो कि आप उन लोगों को उस ग्रुप में या किसी भी इंडिविजुअल या एक ग्रुप में आप वैल्यू ज़्यादा ऐड करो, इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग, ट्राई टू गिव मोर इंफॉर्मेशन, मोर एंटरटेनमेंट, और अपने पर्सनल पे ध्यान दो बेसिकली, सोशल गेम में मत जाओ। ओके, सो हमने सोचा नहीं था इतनी बढ़िया डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। 2 आज बजे ना, हमने- हाँ। आज मुझे अपने बच्चों पे गर्व हो रहा है। Excuse ठीक है, me. कि- Excuse अच्छा, me. कॉल मी अच्छा, डैडी बोलने की कमी है। डैडी गर्व की बात बोलिए, मतलब तुम लोग डिजर्व तो ही नहीं करते बच्चे सालों। कहाँ से आए? ठीक है। किड्स। हाँ, तो बेसिकली आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छे सेट ऑफ पीपल उठाया, ठीक है। एंड हम लोग भी यार साथ में हैं, हमारे साथ होने का एक रीज़न है क्योंकि हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, हम सब क्रिएटिव इंटरेस्ट है हमारा सब, ठीक है। दैट्स वाई हम सब साथ हैं। एंड यही अगर आप सब ट्राई कर लो तब भी बातें ना बने तो अपने जैसे लोग ढूंढ लो। एंड ये पॉडकास्ट का एंड, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। अगर आपको भी मज़ा आया हो, डू हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। कमेंट, शेयर सब कर देना, मौज कर देना। और अगर पूरी दुनिया तुम्हें पसंद नहीं करती है, डरो मत, हम तुम्हें पसंद करते हैं। वी लव यू। एंड अगर लिटरली प्रमोशन हो गई, बट हाँ रियलिटी में अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में भी यू फील लाइक नोबडी लाइक्स यू, आई वुड से एक बार टंग्स ऑन फायर की कम्युनिटी ज्वाइन करके देखो। कमीतास। टंग्स ऑन फायर की कम्युनिटी ज्वाइन करके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है। एंड तुम्हें वहाँ पे एक्चुअल में फैमिली वाला फील होगा। Shouldn't brag, but we are very sweet. ओके, Okay. ज़्यादा प्रमोशन नहीं करूँगा। Bye. बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग। ओके, या पुष्कर is in Bye. but yeah, bye अलविदा guys, दोस्तों। love you all. थैंक यू, मुझसे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, बाय।